टाइप नंबर 8 बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, बट कोऑर्डिनेट्स का यूज करके किसी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, प्लीज ध्यान से देखें, शाबाश। जैसे ए बी सी आपके पास एक कोई ट्रायंगल है, ए है x1 कोमा y1, बी है x2 कोमा y2 और सी है x3 कोमा y3। ठीक है बच्चों, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कोई बताने की कोशिश करेगा? डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस निकाला और हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, या फिर एरिया हमें डायरेक्ट निकालना है बिना डिस्टेंस के, तो 1/2 मॉडुलस। पॉइंट्स लिखो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर दो। कौन से, ए बी सी, कौन से स्टार्ट करूं? ए से, ओके। यहाँ लिखना है x1, यहाँ लिखना है y1, यहाँ पे x2, ये y2, यहाँ x3, यहाँ y, और लास्ट में जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है वहीं पे खत्म करेंगे, x1 y1 पे खत्म करेंगे। क्या बोला मैंने? जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पर खत्म करेंगे। ठीक है, अब प्लीज ध्यान से देखो, हाफ इसको इस प्रकार से करेंगे, x1 की गुना y2 में होगी, x1 y2 प्लस x2 की गुना y3 में होगी प्लस x3 की गुना y1 में होगी। ठीक है बच्चों, इसमें से घटाएंगे। क्या घटाएंगे? इनकी गुना करके y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 और मोड। इस मोड का मतलब है, मॉडुलस का मतलब है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, वो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे अगर ये 30 है, ये 20 है, तो 30 में से 20 गया 10, 10/2 आंसर 5 आ गया। बट अगर सपोज करो ये 20 है और ये 30 है, तो 20 माइनस 30 कितना आएगा? -10। बट मॉडुलस का मतलब है -10, जब मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो यानी कि मॉडुलस प्लस माइनस एक्स अंदर कुछ भी है, ये क्या होगा? x प्लस का। कोई डाउट? तो ये सबको समझ में आ गया? आगे चलते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पे, करो शाबाश। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर सो और आपको एरिया बताना है कि एरिया कितना होगा। क्या आया? 25। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, ए है 3 2, बी है 11 8 और सी है 8 12। आपको कह रहा है एरिया बताओ ट्रायंगल का, तो आपने किया हाफ
मॉडुलस किससे स्टार्ट करें? जो छोटा हो या जिसमें जीरो ज़्यादा आती हो उससे स्टार्ट करना। छोटा क्या है? 3/2, क्योंकि ये ज़्यादा बार आएगा और कैलकुलेशन इससे कम होगी, यानी हाफ। आपको पता है पहले इसकी गुना 24 और 132 कितना हुआ? 156 और 16 172। 2 11 22, 22 और 64 86, 86 और 36 122। 50/2 कितना आ गया? 25। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बात क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वाड्रिलेटरल है ये सवाल, दो तरीके से हो सकता है, कोशिश करें, शाबाश। पहले क्वाड्रिलेटरल बनाएं फिर आंसर आ जाएगा। आ गया बच्चों? अब देखो प्लीज ध्यान से करना, शाबाश। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं आप सबको मालूम है। ए है 1 1, बी है 7-3, सी है 12,2 और डी है 7,21। अब इस सवाल को दो तरीके से यहां से कर सकते हैं, प्लीज ध्यान से देखें। एक तरीका ये है कि आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, तो आप यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना लें, और 2 ट्रायंगल आप चाहे ये डायगोनल बना दो चाहे ये बना दो, 2 डायगोनल बन जाएंगे। तो एक डायगोनल हमने जोड़ दिया, तो आपको दिख रहा है कि 2 ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले का एरिया अलग निकालो, नीचे वाले का एरिया अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? ऐसे आप लोग खुद कर लोगे ना। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, प्लीज ध्यान से देखें एरिया निकालने का। 1/2, छोटा कौन सा है? 1 1। उसके बाद तो कुछ भी लिख लो। 7 21, 12 2, 7-3, 1 1। यानी जैसे ट्रायंगल में करते थे वैसे क्वाड्रिलेटरल में भी कर सकते हैं, बस जहां से शुरू वहीं पे खत्म। और आपको पता है एरिया आप आगे कैसे निकालेंगे? 1/2 मॉडुलस 21 14 35, 35 माइनस 36 माइनस 1 और 7 6। ये देखो ये कितना हो गया? 7 21 गुना 12 252, 252 और 7 259, 259 और 14 273, 273 में से 3 घटा दिया 270, यानी 264/,
2 बोले तो 132। तो ऐसे 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 सबकी गुना जोड़, ऐसे 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 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर 2 ट्रायंगल बनाओ। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि 99% सवालों में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट 1% में दिक्कत हो सकती है। वो ये है कि आप, ये नंबर लाइन है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसमें 1 1 बनाओगे तो 1 1 यहां कहीं आएगा, 1 इधर 1 इधर। 7 माइनस 3 7 और फिर -3। उसके बाद 12 2 12 2, ठीक है, क्योंकि एक एक था तो ये 2 होगा। और 7 21 7 21। पहले ये पॉइंट आया 1 1, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो बिल्कुल सीक्वेंस में है। 1 1 है ना, 1 1 7 माइनस 3 12 2 और 7 21। ये सीक्वेंस में ही होने चाहिए, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो पहले ही सीक्वेंस में आप बना लेना, एरिया अलग आ सकता है। 99% आपको सीक्वेंस में ही देगा। बात क्लियर है? ट्रायंगल में कोई सीक्वेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि घूम के यहां से जाओगे तो ऐसे आ जाएगा, यहां से जाओगे तो ऐसे आ जाएगा, बट यहां पे देखनी पड़ती है। रिपीट जो होता है ना, जैसे 1 1 से स्टार्ट किया तो इसकी गुना इसमें हो रही है, फिर ये अगर ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें आएगी। अब इसकी गुना इसमें या इसमें होनी चाहिए थी, हो गई इसमें या इसमें, तो गुना का फर्क पड़ जाता है। वैसे तो 99% चांस यही है कि आपको बिल्कुल सीक्वेंस में ही देगा, बट आपका अगर आंसर वगैरह ना आ रहा हो तो आप एक बार बना के देख सकते हैं कि सही सीक्वेंस क्या है। बात समझ में आया? ठीक है। या कई बार क्या करेगा, एरिया दे देगा आपको, यहाँ पे ए बी की फॉर्म में दे देगा, ए बी पूछेगा, तो वहां पे इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? सरेख बिंदु एक ही रेखा पर हैं, समान रेखा होनी चाहिए। दो बिंदु जो हैं वो हमेशा कोलिनियर होते हैं, चाहे ये दो हैं चाहे ये दो हैं, ये क्या है, कोलिनियर है हमेशा। बट दो से अधिक बिंदु जब एक ही लाइन पर आ जाएं, इसको आगे बढ़ाने पर ये बिंदु आ गया, इसको इधर बढ़ाने पर ये बिंदु आ गया, और ये एक स्ट्रेट लाइन बने, तो ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, यानी इस लाइन पर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स, सारे एक बिंदु। आपको पता है कि 3 पॉइंट अगर ऐसे हैं, 2 ये रहा, 2 पॉइंट तो ये रहे, और तीसरा पॉइंट अगर यहां आ गया तो ये क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल, चाहे वो किधर भी आ जाए। एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक बिंदु ये आ गया, इनका इनका और इनका, इन तीनों को अगर जोड़ते हो तो क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा। एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, यहां भी पॉइंट होगा तो भी ये त्रिभुज बनेगा। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? बट जैसे ही ये पॉइंट यहां हो जाएगा, देखो इसका भी कुछ ना कुछ एरिया है, इसका भी कुछ ना कुछ एरिया है, इसका भी कुछ ना कुछ एरिया है, बट जैसे ये पॉइंट इस पे मिल जाएगा तो क्या ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया है? यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आई? तो जब भी आपको बोलेगा ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, आप कह देना एरिया 0 है, एरिया को 0 के इक्वेट कर देना, ठीक है? जो भी पूछेगा वो निकाल सकते हैं। करो शाबाश।
हो गया क्या? 3 पॉइंट्स को लीनियर है, यानी 1/2 1 4 k माइनस 2 -3 16 1 4 इक्वल्स टू 0। ये दो तो इधर भाग में, इधर जाके गुना में होकर 0 ही बन जाना है। तो इधर देखो माइनस का 2 प्लस 16 के -12 है ना, ये अब ये माइनस करेंगे, माइनस का 4 के, ये प्लस का 6 बन गया, माइनस का 6 माइनस का 16 बराबर 0। कोई डाउट नहीं ना बच्चों? ये प्लस और ये सारे माइनस, ठीक है। 16 के में से 4 के गया 12 के, और 16 और 6 22, 22 और 14 36 के बराबर कितना आ गया बच्चों? 3। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 23। 1 1 coordinates of 3 points A, B and C this respectively if all the points are collinear। collinear है तो आपको पता है A 0 0 B 1 1 से स्टार्ट कर लें क्या? कर तो कहीं से भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ये बराबर 0 हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है वैसे। ए बी 0 0 माइनस 0 माइनस बी माइनस ए बराबर 0, यानी ए प्लस बी बराबर ए बी। आपको चाहिए नीचे नीचे बी, ए बी से भाग कर दें, डिवाइड बाय ए बी। तो ए को ए बी से भाग करोगे 1/b प्लस 1/a बराबर 1। तो एक आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया टाइप है, किया जाए। चलो मैं एक करवाता हूं। लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ये काटती है एक्स और वाई एक्सिस को इन ऑर्डर टू फॉर्म ए ट्रायंगल विद ओरिजिन एज थर्ड वर्टेक्स। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो जब x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा? c/b हो जाएगा, यानी ये पॉइंट क्या होगा? 0, c/b 0, c/b। कोई डाउट? जब y 0 होगा, जब y 0 होगा तो x कितना होगा? c/a, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा? c/a, और इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई ये क्या होगी? लाइन। कोई डाउट? हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ए बी सी सारे पॉजिटिव हैं। अगर ए बी सी पॉजिटिव नहीं होंगे तो ये इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होगा तो चाहे लाइन ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि तीसरा वर्टेक्स क्या ले रहा है? 0 0, ओरिजिन को ले रहा है। तो ट्रायंगल कौन सा बन गया बच्चों?
ये एक ट्रायंगल बन गया। अगर ये O है, ये A है, ये B है, ऑब्वियस सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो बच्चों, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी बराबर हाफ बेस होगा ये दूरी, और ये दूरी कितनी होगी C बाय ए। ये हाइट होगी, ये दूरी कितनी है C बाय बी, हाफ C स्क्वायर बाय ए बी। अब ये मॉडुलस इसलिए लगाया क्योंकि A और B हो सकता है नेगेटिव हो, तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा हाफ C स्क्वायर बाय ए बी। कोई डाउट? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग उड़ा दोगे। हो गया क्या बच्चों? क्या आया? नन ऑफ दीज आ गया। आंसर क्या आया? 25/2। लाइन वाइज इक्वल्स टू मॉडुलस x माइनस 5। प्लीज ध्यान से देखो, x एक्सिस और y एक्सिस। जब y 0 होगा, पहले तो x 0 ले लेते हैं। जब x 0 होगा तो y कितना होगा? -5। ये 0 है तो ये कितना है? -5। कोई डाउट? यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है? -5 है। डिस्टेंस पूछ रहा हूं, 5 यूनिट है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। आपको कह रहा है कि ये x और y एक्सिस को काटती है ये लाइन एट सर्टेन पॉइंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ए ट्रायंगल। तो हमने कहा भाई जब x 0 था तो y -5 आ गया। अब जब y को 0 कर दूंगा तो मॉडुलस x क्या आ जाएगा? -5। y 0 किया तो मॉडुलस x आ गया +5। ठीक है, ये -5 उधर जाएगा तो +5। मॉडुलस x +5 कब कब हो सकता है? 2 कंडीशन में। जब x +5 होगा तो भी 5 होगा, x -5 होगा तो भी 5 होगा।
यानी y जब 0 है तो ये 5 हो सकता है और -5 भी हो सकता है। तो y जब 0 होगा तो ये 5 हो सकता है, यानी ये पॉइंट जो है 5,0 ये चलेगा और -5,0 ये भी चलेगा। कोई डाउट? अब ये 3 पॉइंट है आपके पास, x एक्सिस और y एक्सिस को इन 3 पॉइंट पे ये लाइन काट रही है एक तरह से और ट्रायंगल बन रहा है। क्या इसने ये बोला है कि तीसरा पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए? पिछले सवाल में तो बोला था ना कि टू फॉर्म ए ट्रायंगल विद ओरिजिन एज थर्ड वर्टेक्स, तीसरा बिंदु क्या था? ओरिजिन, मूल बिंदु था। बट यहां पे तो कह रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को निश्चित बिंदुओं पर काट के एक त्रिभुज बनाता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 3 बिंदुओं पे काट के एक त्रिभुज बनता है और आपको निकालना इसका एरिया होता है हाफ इंटू ए पॉइंट कह लो, ये बी पॉइंट कह लो, ये सी पॉइंट कह लो। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट तो ये रही, हाइट परपेंडिकुलर होती है और बेस ये रहा 10, 5 ये 5 ये, बेस इंटू हाइट। नन ऑफ दीज कैसे आ रहा था तुम्हारा? साढ़े 12 आ गया था क्या? तो उन्हें ये बना दिया कि ये 5,0 इसका तीसरा वर्टेक्स थोड़ी बोला है। समझ में आई बात? क्योंकि जब जब मॉडुलस x 5 होगा तो x की वैल्यू प्लस का 5 भी हो सकती है और माइनस का 5 भी हो सकती है। समझ में आई बात? चलो, क्योंकि इस लाइन का मतलब है कि y बराबर x - 5 और y बराबर -x - 5, दोनों चीज चलेगी ना भाई। मॉडुलस x का मतलब यही है, या तो प्लस का x या माइनस का x। तो एक लाइन ये बन रही है, एक लाइन ये बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, चलो टाइप है इसमें, टाइप ही टाइप है। ये टाइप करवाता हूँ, शाबाश, ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है, सवाल आ जाता है इसका। हम शायद 10th या 11th में पढ़ते थे ये टाइप। देखो, दो आपके पास लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, डी एक्स प्लस ई वाई बराबर एफ, ठीक है। ये दो लाइन है, हमें पहचानना है कि ये लाइन किस प्रकार की है। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस लाइंस, ठीक है। लिख ले, इसको लिखने दो, लिख ले भाई, तू पहले लिख ले, इधर छाप लेना, लिखता रहियो। The lines will be intersecting if रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यदि। लिखूं क्या हिंदी में भी? लिख लोगे ना? रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यदि a अपॉन d is not equal to b upon e। a upon d is not equal to b upon e, and lines will have only one solution। ये दो लाइंस हैं, ठीक है बच्चों। ये दोनों लाइंस में अगर a अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू b अपॉन ई है तो ये दो लाइन क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी और एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी। और वो जो बिंदु होगा जिस पे एक दूसरे को काटेंगी, वो चाहे इस लाइन में पुट करो या इस लाइन में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी।
इसलिए कहते हैं वो ओनली वन सॉल्यूशन। और दुनिया की कोई ऐसी पेयर ऑफ वैल्यूज नहीं बनी है जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे अगर इंटरसेक्टिंग है तो। फॉर एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान रखो है। 2x प्लस वाई बराबर कुछ भी ले लो, 6 ले लो, ठीक है। 3x माइनस वाई बराबर, ये भी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 6 ले सकते हो। अपनी कंडीशन क्या है? a अपॉन डी नॉट इक्वल टू b अपॉन ई। a कितना है? 2 बाय इज नॉट इक्वल टू 1 बाय, ठीक है। आप इन दोनों को सोल्व करो, इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो आप पाओगे y से y कटेगा, 5x बराबर कितना हो गया? तो 5x बराबर 10 बना दूं क्या? इजी हो जाएगा। 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया? और y बराबर कितना आ गया? 4 2, आ गया। x 2 यहां पे पुट करो, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4। कोई और ऐसी वैल्यू बताओ 2 के अलावा जो मैं यहां पुट करूं तो 6 बराबर 6 आए, यहां पुट करूं तो 4 बराबर 4 आए। ट्राई करो, प्लस माइनस क्या? x की 4 रख दो, 2 चौके 8, 8 माइनस 2, यहां भी रखो, 3 चौके 12 और 2 4, किसी एक में नहीं, दोनों में। अब देखो, अब ये जो 4 और माइनस 2 पॉइंट आपने लिया, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज करो ये वाली लाइन ये है, तो ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये तो 2 2 है, और यहां कहीं जो पॉइंट होगा ये 4 माइनस 2 मिलेगा, जो इस लाइन पे आ रहा है लेकिन इस लाइन पे नहीं है। मतलब इस लाइन पे अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, इस लाइन पे भी अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, बट उन सब अनगिनत बिंदुओं में से एक ही बिंदु ऐसा है जो दोनों लाइंस पर है, दोनों रेखाओं पर है, और वो बिंदु इनका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यानी कि x और y की जो वैल्यू आ रही है, इसलिए कहते हैं द लाइंस विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन। हम लोग रट्टा मारते चलते हैं, अगर ये नहीं है तो ओनली वन सॉल्यूशन, अगर ये है तो पैरेलल मैनी सॉल्यूशंस, अगर ये इसके बराबर है तो फलाना अधिकड़, ये वो कारण नहीं पता होता। तो कितनी प्यार प्यार समझ में आ जाएगा आपको। बहुत अच्छा तरीका है भाई, अगर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर काटेंगी, और अगर एक ही बिंदु पर काटेंगी एक ही सॉल्यूशन होगा, रट्टा मारने की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं भाई? और ये कब होगा? जब ये कोफिशिएंट क्या है, बराबर नहीं होंगे। ये भी याद हो जाएगा, बताता हूं कैसे। इसको केस 1 कर दूं। द लाइंस will be parallel if रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी यदि a अपॉन डी बराबर है b अपॉन ई। ठीक है, a अपॉन डी बराबर है b अपॉन ई, बट नॉट इक्वल टू c अपॉन एफ। मुझे बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे? अनंत होंगे।
है, काटेगी नहीं तो अनंत सॉल्यूशन होंगे। किस बिंदु पे काटी हैं ये, एक भी बिंदु पर नहीं काट रही, तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। एक भी बिंदु ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइंस यही तो होती हैं भाई, कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे एक दूसरे को काटती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, ले लें भाई 8 ले लेते हैं, ठीक है, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 नहीं लेना बस, बाकी कुछ भी ले लो, 10 12 15 18, ठीक है। आपने देखा 2/3 बराबर है 4/6 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 6/8 के, क्योंकि इसका मतलब है 3/4, इसका मतलब है 2/3, ये भी है 2/3। तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी बच्चे? पैरेलल। इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके सॉल्यूशन अलग होंगे, इसके अलग होंगे। एक्स और वाई की यहाँ जो वैल्यूज होंगी वो एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो यहाँ भी सेटिस्फाई करेगी, यहाँ जो होगी वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगी, अलग अलग होंगी। बात क्लियर है? आओ तीसरे केस पे चलते हैं। द लाइन्स विल बी, बताओ कैसी होंगी? कौन सा टाइप बच गया? कॉलिनियर। परपेंडिकुलर लाइंस तो इंटरसेक्टिंग होती है ना भाई, उसमें तो एंगल का फर्क है ना। कॉलिनियर इफ दोनों रेखाएं सरेख होंगी, यदि A/B बराबर A/D बराबर है B/E बराबर है C/F, and lines will have कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब है लाइन के ऊपर लाइन, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन, इसी के ऊपर तीसरी लाइन, इसी के ऊपर चौथी लाइन, ये लाइन के ऊपर क्या है? लाइन है, ओवरलैप कर रही हैं। और जब भी ओवरलैप करेंगी लाइंस तो सारे के सारे बिंदु जो हैं ये सारे इसी लाइन पर हैं, और सारे के सारे क्या हैं? सेटिस्फाई करेंगे दोनों की दोनों इक्वेशंस को। इसमें क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 4y बराबर 6 और 3x प्लस 6y बराबर 9। आपको पता लग गया कि 2/3 बराबर है 4/6 बराबर है 6/9। 2/3 2/3 2/3, बेसिकली ये दोनों एक ही लाइन है, ठीक है। इसको अगर आप गुना कर देते हो 2/3 से, पूरी इक्वेशन को 2/3 से, 2/3 से गुना करोगे 2 बन गया, ये 4 बन गया, ये 6 बन गया। वही तो बात है, कोई डाउट? जैसे एक और एग्जांपल दूं इसका, x प्लस वाई बराबर 1, 2x प्लस 2y बराबर 2, 1/2 1/2 1/2। इक्वेशन तो सेम ही है, दो कॉमन लाइन काट दिया, यही आ गई। तो मतलब सेम ही तो लाइन है, लिखने का तरीका अलग है। तो इनके क्या होंगे? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस बोल देते हैं, या इनफिनाइट सॉल्यूशंस, या इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। कि
अनंत सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि अनंत ऐसे बिंदु होंगे जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। बात क्लियर है? तो वही, अगर तीनों बराबर है तो सेम इक्वेशन होगी, बस कॉमन लेके कट जाएगा। आपको पता है कि अगर तीनों बराबर हैं, रेशियो तीनों बराबर हैं, तो यानी कि सेम ही लाइन है, कॉमन लेके कट जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो और बराबर आएगा तो सेम ही लाइन होगी, सेम लाइन है तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, कोई रट्टा नहीं मारना। इसी में इसके लाइन पैरेलल हो जाएगी। कब? जब ये दोनों तो बराबर हैं बट ये तीसरा बराबर नहीं है, और तीसरा जब ये पहले दोनों ही बराबर नहीं है तो आपस में एक बिंदु पे काट देंगी। बात क्लियर है जी? कोई डाउट? नो डाउट। इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसपे काटती हैं। हाँ, बताया तो कैसे याद रखेंगे? तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर है तो सेम ही इक्वेशन है, लाइन ही सेम है, और सेम लाइन है तो हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा यानी इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, बराबर हैं, और एक में ये बराबर नहीं है, तीसरे वाला, बस इतना सा याद रखना है। तीसरे वाला बराबर नहीं है, लाइंस पैरेलल है। ठीक है, याद हो जाएगा। और इसी में अगर ये लाइंस क्या हैं, ऐसे हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर, बट है तो इंटरसेक्टिंग ही है कि नहीं भाई? कोई डाउट? चलो आगे। जी बच्चा पार्टी, आंसर आ गया। ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि काटेंगी, काटेंगी तो k प्लस 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, तो 2k प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 9, यानी 2k इज नॉट इक्वल टू, 9 में से 2 गया 7, यानी k इज नॉट इक्वल टू 7/2, यानी कि 3.5। डी दिल्ली आपका आंसर आ गया। बस इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू का साइन है, बाकी सेम जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे करते रहेंगे। कोई डाउट? यानी k की वैल्यू 3.5 को छोड़ के सब कुछ हो सकती है, सब कुछ, 3.5 नहीं हो सकती। 3.5 के अलावा कुछ भी हुई तो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं रहेंगी, एक ही सॉल्यूशन नहीं रहेगा। बात क्लियर है? अगर लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो बताओ, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होता है? पैरेलल, पैरेलल होती है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। तो ये ए का फर्स्ट का आंसर आ गया, और सेकंड में क्या हो जाएगा? k प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/2, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3.5। कोई डाउट? नेक्स्ट करो, शाबाश। अनंत सॉल्यूशन है, अनेक हल हों, सभी बराबर होंगे, सभी बराबर करो, शाबाश। करो जी।
क्या आ गया? 6। आ जाओ। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब है k बटे 12 बराबर होगा 3 बटा k बराबर होगा k माइनस 3 बटा k, तीनों बराबर होंगे। एक तरीका तो है ऑप्शन से चले जाओ, ये तीनों बराबर होने चाहिए, ऑप्शन से जाओ। 0 बटे 12 कितना? 0, लेकिन 3 बटा 0 नोट डिफाइन हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। 6, 6 बटे 12 1 बटा 2, 3 बटे 6 1 बटा 2, 6 में से 3 गया, 3 बटा 6 1 बटा 2, माइनस 6 करोगे तो माइनस 6 बटे 12 माइनस 1 बटे 2, 3 बटे माइनस 6 माइनस 1 बटे 2, माइनस का 9 बटे माइनस का 6, तो प्लस का 3 बटे 2, प्लस का नहीं हो सकता। आंसर आ गया। डिटेल में जाते हो, डिटेल में कर सकते हो। k स्क्वायर बराबर k बराबर यहां प्लस माइनस 6 आ जाएगा। संशय का बीज बो दिया कि माइनस भी आ सकता है, लेकिन जब आप यहां से देखोगे तो k से k कट जाएगा, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? k माइनस 3, यानी k बराबर क्या हो गया? अच्छा, तो जो कॉमन है वही क्या होगा? आंसर, क्योंकि सारी इक्वेशंस में सेटिस्फाई करना चाहिए। अब माइनस 6 यहां और यहां कर रहा था, बट यहां पे नहीं कर रहा था, 6 तीनों जगह कर रहा है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 28, स्लोप ऑफ द लाइन। यस, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगले 10 मिनट आप मेरे को अच्छे से सुनोगे। एक रेखा की ढलान, देखिए कभी रेखा की ढलान? नहीं देखिए। ये रेखा है, बिना ढलान की है, लेकिन ये एक इसमें कहाँ ढलान है? ढलान ये वाली होती है, ये ढलान जहां से फिसला जा सके। तो कौन सी ढलान से फिसल रहा है? सीढ़ियों वाली ढलान। हाँ, तो वो भी तो ढलान है, किसने मना किया है? सीढ़ियाँ ऐसे ही तो होती हैं, या ऐसे होती हैं, या ऐसे होती हैं। सीढ़ी की जरूरत है? सीढ़ी की जरूरत तो ऊपर चढ़ने के लिए तो सभी को होती है। डिपेंड करता है आप कितना ऊपर चढ़ना चाहते हैं। अब तो छत पे चढ़ना चाहता है तो सीढ़ी नहीं लगेगी तेरे को, तो फिर और क्या, ये खुद की बात कर रहा है दद्दा। इधर देखो, तो प्लीज ध्यान से देखें बच्चों, इन सब रेखाओं की ढलानें क्या है? अलग अलग हैं। स्लोप ऑफ ऑल ऑफ दीज लाइंस आर डिफरेंट, है ना भाई? इसकी ढलान अलग है, सबकी अलग अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। आपने देखा कि ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? एंगल पे, थीटा पे, ठीक है? तो सबसे एक्यूरेट जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से हमें एक वैल्यू दे जो ऐसे इंक्रीजिंग हो, वो किसकी है? tan की, tan की है। tan की ऐसे इंक्रीज होती जाती है, ठीक है? बाकियों में तो यूं 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 है, किसी में नीचे जाती है। tan थीटा क्या है? जब जब आप 360 तक जा रहे हो तो यूं ही जाएगा, ऐसा करके, है ना? ऐसा है, या नेगेटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो बच्चों, हमने स्लोप को डिनोट किया m से, और m होता है किसके बराबर? tan थीटा। और थीटा ये वाला एंगल होता है,
जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऊपर वाली साइड बनता है, ठीक है। जैसे ये लाइन है, ये आपके पास क्या है, सपोज करो ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, ये लाइन ऊपर वाली साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है वो क्या कहलाएगा, थीटा, और स्लोप क्या होगा, tan थीटा। जैसे कि इस लाइन के अंदर थीटा क्या होगा, ये पूरा, बात क्लियर है, इस लाइन का थीटा होगा ये पूरा, एम स्लोप है, स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। तो किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, tan थीटा। थीटा आपको मालूम है क्या है। चलें आगे, अगर ये 45 दे दे तो टोटल कितना है, 135। लाइन ऐसे भी दे सकता है यूं करके, तो ये वाला एंगल नहीं देखेंगे, ये वाला देखेंगे। लाइन ऐसे भी दे सकता है यूं करके, बोल देगा ये 45 है, बच्चा फटाक से 10 45 1 निकाल के और आंसर मारता है। एंगल कौन सा लिया जाएगा, ये वाला, ये थीटा होगा। कोई डाउट, डाउट्स क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो कहीं से, इसके पैरेलल में ये लाइन है, रेफरेंस तो यहीं से बनाओगे ना भाई, यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, यूं 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 करके जाता हुआ। अब इसके पैरेलल ये लाइन है, ओरिजिन से अगर तू निकालना चाहता है तो यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होता होता यहाँ गया। अगर तू इसको ओरिजिन मान रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होता होता यहाँ गया। बात तो वही है ना, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ थोड़ी जा रहा है, ये ओरिजिन थोड़ी है। बात क्लियर है। तो स्लोप की एक तो ये डेफिनेशन होगी, स्लोप हम 3-4 तरीके से निकालते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। थीटा दिया है स्लोप निकालने के लिए tan थीटा, ठीक है। अगर आपको एक लाइन दी है और इस लाइन पे दो बिंदु दे दिए, x1 y1 a और x2 y2 b, तो इसका जो स्लोप होगा m, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे भी लिख सकते हो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, एक ही बात है, माइनस कॉमन आके कट जाना है दोनों में। बात क्लियर है, कैसे भी लिख दो। तो ये स्लोप की एक और डेफिनेशन है। थीटा नहीं दिया है, दो बिंदु मालूम है, दो पॉइंट्स अगर हमें पता है, दोनों पॉइंट्स का यूज करके स्लोप इस प्रकार निकाला जा सकता है। बेसिकली ये tan थीटा ही होता है। जब ये लाइन बनाएंगे और वो करेंगे ना tan थीटा में p बाय b, तो ये p बनता है, ये b बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं स्लोप। या फिर कोई लाइन है बच्चों, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये m जो है ये क्या होगा, स्लोप, और ये कोई कांस्टेंट है। जैसे अगर दे दिया y बराबर 3x प्लस 2, तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। जैसे दे दिया 2y बराबर 7x माइनस 4, तो स्लोप हो जाएगा 7 बाय, बात समझ में आई सबको। या आप डायरेक्ट ax प्लस by बराबर c दे रखा है आपको, आप नहीं चाहते इस फॉर्म में बदलना, डायरेक्ट यहीं से स्लोप बनाना चाहते हैं तो बना दो, स्लोप हो जाएगा माइनस a बाय b। देख भी सकते हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, by बराबर माइनस ax प्लस सी, बोलो हाँ या ना। क्या ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर माइनस a बाय बी एक्स प्लस सी बाय बी,
और आपको पता है कि x का कोफिशिएंट, जब ये इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप क्या होगा? माइनस ए बाय। बात क्लियर है? तो एक स्लोप होगा माइनस ए बाई बी, एक स्लोप होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी में x का कोफिशिएंट, और तीसरा होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, और थीटा दिया है तो स्लोप होगा tan थीटा। बात समझ में आ गई? ये कहानी है स्लोप की। अब इसी में दो चार चीजें और बता देता हूं। हाँ, देखो, if two lines are parallel, अगर दो रेखाएं समांतर हैं, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो देन m1 विल बी इक्वल टू m2। कारण, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई a और b, c और d, इनका रेशियो क्या होगा? बराबर। रेशियो बराबर है तो माइनस ए बाई बी और माइनस सी बाई डी क्या होगा? बराबर। ठीक है। सेकंड केस, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो रेखाएं लंबवत हैं, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, देन m1 इंटू m2 बराबर होगा माइनस का 1। if two lines are intersecting, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जी क्लास ले रहा हूं जी, जय हो जय हो, करता हूं थोड़ी देर में। अगर दो रेखाएं क्या है? इंटरसेक्टिंग है, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये जो एंगल है ये थीटा है। सपोज करो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो tan थीटा की वैल्यू होगी बच्चों m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या कहीं फॉर्मूला, कई फॉर्मूले हो गए या कहीं देखा हुआ है ये? tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, वही चीज़ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। आपको पता है लाइंस पैरेलल हैं, m1 बराबर m2 होगा। m1 बराबर m2 कब होगा? जब ये जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो ये पूरा जीरो, tan जीरो बराबर m1 माइनस m2, m1 बराबर m2। बात क्लियर है? और तो आपको पता लग जाएगा कि m1 माइनस क्या होगा ऊपर? m2, तभी तो m1 बराबर m2 पॉसिबल है। और अगर परपेंडिकुलर है तो आपको पता है tan 90 होगा, यानी 1/0, 1/0 होगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, m1 प्लस m2 बराबर -1। ये रहा। तो आपको पता है परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 होता है, यानी ये क्या होगा? 1 प्लस m1 m2। बात क्लियर है? या फिर फॉर्मूला याद कर लो, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। ठीक है? तो ये आपके पास कोई भी लाइंस दो काट रही हैं, तो जो भी थीटा होगा वो निकालना है अगर, तो m1 m2 का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं।
तो अगर दो लाइन की आपको इक्वेशन दे दे तो आप थीटा निकाल दोगे, क्योंकि इक्वेशन है तो स्लोप है, स्लोप है तो थीटा है। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी अपनी इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन के समीकरण। जैसे बच्चों ये पॉइंट दे रखा है आपको ए, x1 कोमा y1, और इसका स्लोप दे रखा है m। तो इक्वेशन पता है क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। आपको पता है y बराबर mx होता है, y बराबर mx प्लस सी होता है ना, तो y बराबर mx यानी y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अब y1 आपको पता है, x1 आपको पता है। जैसे सपोज करो ये पॉइंट दे दिया आपको 2,3 और स्लोप दे दिया आपको 1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 बराबर स्लोप x माइनस x1, यानी कि y x माइनस y, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1। समझ में आई बात? यानी इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये होगी। अगर आपके पास पॉइंट है, स्लोप है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। है? अगर आपके पास एक पॉइंट है, अगर स्लोप है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला होगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये पॉइंट है, ये x1 है, ये y1 है। फॉर्मूले में y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है ना, y बराबर क्या होता है? एम एक्स प्लस सी। अब ये c कहां से आ रहा है? c x1 और y1 से आ रहा है, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये फॉर्मूला हो गया। और इसका प्रूफ m बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 और x2 की जगह y और x रख दिया बस। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब इसी में आपके पास अगर ये पॉइंट दे रखा है a x1 y1 और ये दे रखा है b x2 y2, तो आपको पता है y माइनस y1 बराबर m, और m की जगह क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 अपॉन इंटू x माइनस x1। बेसिकली बात तो वही है, बस इसमें स्लोप की जगह m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रख दिया। बात क्लियर है? अगर दो पॉइंट दिए हैं, बेसिकली समझाने का पॉइंट ये है कि अगर दो पॉइंट दिए हैं तो भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक पॉइंट स्लोप दिया है तो भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? और लाइंस परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं? पैरेलल हैं अगर, तो आपको पता है कि a अपॉन बी बराबर होगा, a अपॉन डी बराबर होगा b अपॉन ई। या तो स्लोप बराबर कर दो या वो रेशियो भी बराबर कर सकते हो, जो हमने पहले सीखा था कि लाइंस कब पैरेलल होंगे। बात क्लियर है? सारी कहानी समझ में आ गई आपको? स्लोप आ गया, इक्वेशन आ गई, थीटा निकालना आ गया। अब सवाल कर रहे हैं, मेरा काम खत्म, आपका काम स्टार्ट। मैं पीता हूँ कॉफी। है? फॉर्मूले हैं, 2 मिनट सारी स्लाइड दिखा दें? देख लो पहले। नेट चल गया? कैसे होंगे? क्लास तो अपलोड कर दो YouTube पे, आज वाली जीएस की। और लगा दो।
चले। हाँ जी बच्चों, क्या आया? 3/2। आपको पता है लाइंस पैरेलल हैं। एक तरीका तो ये है 2k+1 अपॉन 4 बराबर होगा -3/-3। बोलो हाँ या ना। यानी 2k+1 कितना हो गया? 4। यानी k कितना आ गया? 3/2। आपको मैंने कराया था लाइंस पैरेलल होती हैं जब A/D बराबर होता है B/E। याद है? याद है क्या भाई? अभी करवाया था। या फिर स्लोप क्या होते हैं? बराबर। m1 कितना है? माइनस का A/B। ठीक है, ये तो आपका A है और ये आपका B है ना। फिर माइनस m2 क्या होगा? माइनस A/B। A/B 2k+1/3 और 4/3। पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होंगे? बराबर। 3 से 3 कट गया, 4 में से गया 3/2। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। लंबवत है और लंबवत है तो m1 m2 -1। यस। ये आ गया। तो आपको पता है m1 इंटू m2 क्या होता है बच्चों? -1 जब परपेंडिकुलर होती हैं। m1 है माइनस का A/B इंटू में माइनस का A/B, यही होगा बच्चों -1। आपने देखा इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, गुना में है तो कट सकता है। k-1 क्या आ गया? 4। ये 4 उधर गुना में गया, k बराबर क्या आ गया? क्या अंट संट बोलते रहते हो भाई? 5 आया क्या? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पॉइंट पता है, आपको स्लोप मालूम है, इक्वेशन निकालना है। ऑप्शन से भी जा सकते हो। स्लोप ढूंढो, पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट अगर इस लाइन से गुजरता है तो 0 बराबर 0 आएगा। सी। देखो बच्चों, -a/b होता है, ये -2/3 होगा, 2/3 है, यानी प्लस प्लस वाले हो ही नहीं सकते।
गए, दोनों का स्लोप सेम है, 2/3 है। अब जाएंगे पॉइंट से, 3 माइनस 2, 3 पुट किया तो 6, माइनस 2 पुट किया तो 6, लेकिन प्लस का 12 प्लस 12 नॉट इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 12 0। बात क्लियर है? ऑप्शन नहीं तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 2x माइनस 6, 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर, कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट 31, ये करो, एक स्टेप और बढ़ा दिया, बाकी कुछ मुश्किल है नहीं। स्टेप तो चाहे कितने मर्जी बढ़ा दो, क्या ही दिक्कत है अपने को। क्या है बच्चा पार्टी? पहला ये बराबर 0 होगा ना पहले ऑप्शन में, ठीक है। 2x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ठीक है, ये कर लेना। आपको पता है 3 माइनस 2 सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 माइनस 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 8 में से 8 गया 0, सेटिस्फाई कर गया। अब कह रहा है ये जो इक्वेशन है ना, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसके, यानी इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कितना है? 1/2। तो जो लाइन आएगी ना, उसका स्लोप और इसके स्लोप की गुना -1 होनी चाहिए, यानी वो स्लोप होगा -2 और इसका स्लोप है +2, -2 अपॉन -1 काटा। बात समझ में आई? ये m1 अगर हाफ है तो m2 क्या होगा? -2। -2 किसमें? इसमें भी नहीं है, -2 इसमें है, -2 अपॉन 1, -a अपॉन b, है ना? या कह सकते हो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y प्लस 2 बराबर -2x प्लस 6, यानी 2x प्लस वाई माइनस 2 में से 6 गया 4 बराबर 0। बात समझ में आई? चलें क्या आगे? चला जाए। 2 पॉइंट है तो क्या इक्वेशन निकाल सकते हो? 2 पॉइंट है तो स्लोप है तो किसी भी पॉइंट का यूज करके इक्वेशन है, एनी 1 पॉइंट। y माइनस y1 बराबर m सात में से गया 6, 3 2 5, ठीक है। x माइनस ये 1 लिया है तो ये 2 लेंगे, है ना, मल्टीप्लाई होगा ये। कौन सा -1 होगा भाई? अरे भाई मैंने 7 में से 1 घटाया है तो 3 में से -2 घटाऊंगा ना। y माइनस 1 बराबर 6/5
x प्लस 2, 5 की गुना करेंगे ना, 5y माइनस 5 बराबर 6x प्लस 12, 6x माइनस 5y प्लस 17 बराबर, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए, इससे सेटिस्फाई करेंगे। स्लोप भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले तो गायब है। फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो बात नहीं बन पाएगी। अगला टाइप अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, एक क्लास का और है, हो जाएगा, कल इसकी 0 to हीरो ख़त्म कर देंगे।